बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को सर्वसमीका a-b² बराबर a² - 2ab प्लस b² का सत्यापन करके दिखाऊंगी और उसके ज्यामितीय निरूपण को भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले बच्चों, मैंने आप लोगों को a + b² बराबर a² + 2ab + b² के सत्यापन और ज्यामितीय निरूपण और फिर एक वीडियो मैंने उस पर आधारित सवाल के भी अपलोड किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए मैं इसका सत्यापन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के अगले हिस्से को हम राइट हैंड साइड कहेंगे। तो सर्वसमीका में आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्योंकि हमारे पास a² - 2ab + b² है, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a - b² है, तो हमें देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड को जब हम हल करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो क्या उसका मान a² - 2ab + b² आएगा। तो देखते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो a - b² है। अब इसको जब हम खोल के हल करते हैं तो ये होल स्क्वायर है, यानी कि a - b का कितनी बार, 2 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। a - b 2 बार गुणा होगा। जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो a को a से और a को दोबारा फिर b से करेंगे, यानी कि हमारे पास a² और यहाँ प्लस, यहाँ पर देखिए आप माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -ab, ठीक है। ये गुणा हमारा हो गया। अब हम b को करेंगे a से और b को ही फिर b से। तो अब a के सामने आपका प्लस है और b के सामने माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी -ab आएगा, ठीक है। अब b के सामने माइनस है और यहाँ भी b के सामने माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये b का b से गुणा होने पर ये b² आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सरल करके लिख दें तो क्या आएगा हमारे पास, a², और क्योंकि हमारे पास AB और AB 2 बार है और दोनों के सामने माइनस माइनस है, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और दोनों में माइनस है इसलिए निशान माइनस रहेगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे और हमारे पास 2AB और अंत में प्लस b² मिला, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये ठीक आप ध्यान दें तो ये किसके बराबर मिल रहा है, राइट हैंड साइड में जो हमें दिया गया हुआ है। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ क्या है, a² - 2ab + b², और ये हमारा सेम टू सेम मिला, यानी कि ये हमने सत्यापित कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, और जो हमारी ये सर्वसमीका है ये सत्यापित है, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम इस सर्वसमीका का जो है वो ज्यामितीय निरूपण करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस a भुजा का एक वर्ग है जिसका नाम है a, b, c और d। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकला बच्चों, इसका क्षेत्रफल a × a निकलेगा। इसका मतलब कि ये हमारा a² का क्षेत्रफल का एक वर्ग है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप a में से एक b भुजा निकालिए और इस भुजा के नाप का एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ से एक b भुजा निकाली और एक b भुजा यहाँ से हमने निकाली, ठीक है। तो इस b भुजा को अलग करने पर क्या हो रहा है कि हमारा इतना एरिया अलग हो जा रहा है, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से जब हम यहाँ से
यहाँ से एक भुजा अलग कर रहे हैं, तो एक बी भुजा हमारी यहाँ से अलग हो जा रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वर्ग बच रहा है वो वर्ग ये बच रहा है। हमारे पास इतने हिस्से को हमें दिखाना है, इस हिस्से को हमें दिखाना है। ठीक है, कि ये हमारा कितना इसका क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी हम माप को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, क्योंकि हमने ए में से क्या घटाया है, बी घटाया है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ए घटाओ बी। ठीक है, ये भुजा हमारी ए घटाओ बी आया। अब हमारे पास दूसरी भुजा, यहाँ भी हमने बी हटाया था, तो यहाँ भी हमने ए में से बी हटाया है, तो ए भी हमारा ए घटाओ बी हो गया। इसको कर देते हैं ई, इसे करते हैं एफ, इसे यहाँ लिख देते हैं जी एच। ठीक है, और ये कर देते हैं आई। तो अब हमारे पास जो क्षेत्र बचा वो बचा ए, ई, आई और जी, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा हमारा ए में से हमने बी भुजा हटाया है, तो अब ये ए माइनस बी भुजा का है, तो इसका क्षेत्रफल ए माइनस बी भुजा, इसका मतलब कि ये आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये आया तो कैसे आया? हमने क्या किया, हमारे पास वर्ग था ए स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये पूरा का पूरा वर्ग था। ठीक है, ए भुजा का, तो हमने ए स्क्वायर लिख लिया। उसमें से हमने सबसे पहले कौन सी भुजा काटी, ये ई बी और एफ सी को। ठीक है, हमने काटा ई बी एफ सी के क्षेत्र को हटाया, फिर हमने किसको हटाया, जी डी सी एच, जी एच डी सी लिख देते हैं। ठीक है, हमने हटाया जी एच और डी सी को। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों, अब आप एक बात बहुत ध्यान से देखिए, तो आपने एक हिस्सा ऐसा हटाया है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा आपने ऐसा हटाया, तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप ये हिस्सा तो हटा ही रहे हैं, ये तो हट रहा है, ये भी हट रहा है, लेकिन जब ये आप हटा चुके थे तो अब उसमें आपने जब इसको हटाया तो ये डबल हिस्सा हट रहा है। तो डबल को ना करके हम क्यों ना इसमें एक हिस्सा जो एक्स्ट्रा हट रहा है उसको हम प्लस कर दें, यानी जोड़ दें। तो क्योंकि ये हमारी भुजा, ये फिर वर्ग का नाम क्या आ गया, इस वर्ग को अगर हम इसमें जोड़ दें तो इसी के आगे आप इसमें प्लस मानिएगा। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ दें तो ये भुजा हमारी आती है आई एच एफ सी। ठीक है, अब इनके हम क्षेत्रफल के हिसाब से लिख देते हैं। हमने बड़े वर्ग ए स्क्वायर में से घटाया ई बी एफ सी, तो इसका क्या हुआ क्षेत्रफल, एक भुजा ए है दूसरी भुजा बी है, तो हमने घटाया ए बी। ठीक है, फिर हमने घटाया जी डी सी एच को, तो ये भुजा जब हमने हटाया तो यहाँ भी एक भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है, यानी इसका क्षेत्रफल ए बी हमने हटाया। अब हमने जो यहाँ से एक हिस्से को जोड़ दिया, तो ये एक भुजा बी है, ये भी भुजा बी है, यानी कि दो भुजाएं बी के साइज की हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो गया बी स्क्वायर। ये भी आपको पता चल गया कि इसको हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये 2 टाइम्स हमने घटा दिया था, इसलिए
हम इसमें से एक को प्लस कर देना। ठीक है, अब इसको जब सरल रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और तब हमारा ये हो गया 2ab, यानी कि ए बी के क्षेत्रफल के 2 हमने आयत हटाए और एक वर्ग बी स्क्वायर भुजा के जोड़े, तब हमारा क्या निकला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकला। तो इससे आपको पता चल गया ये सर्वसमीका ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आपने निरूपित भी कर लिया और सत्यापित भी कर लिया। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।